आपको बता दें कि आसाम में बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका। आसाम गण परिषद बीजेपी से तोड़ सकती है नाता। एजीपी लीडर और आसाम के वजीर केशव महंता का बयान। बीजेपी से हिमायत वापस लेने के सिलसिले में किया जा रहा है गौर। नाज़रीन, आपको बता दें कि आसाम में बीजेपी को एक झटका लग सकता है। आसाम गण परिषद बीजेपी से नाता तोड़ सकती है। एजीपी लीडर और आसाम के वजीर केशव महंता का बयान सामने आया है। बीजेपी से हिमायत वापस लेने के सिलसिले में गौर-व-खौज किया जा रहा है। नाज़रीन, आपको बता दें कि आसाम में बीजेपी को झटका लग सकता है। आसाम गण परिषद बीजेपी के साथ नाता तोड़ सकती है। दिल्ली में एनडीए की मीटिंग में आरएलएसपी के सदर उपेंद्र कुशवाहा शरीक नहीं होंगे। उपेंद्र कुशवाहा आज दिल्ली में दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। बताया जा रहा है कि वो वजारत से इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। आपको बता दें कि आजकल उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से काफी नाराज चल रहे हैं और वो मुस्तकिल एनडीए को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। कुशवाहा के इस्तीफे के ताल्लुक से रुकन पार्लियामेंट राम कुमार शर्मा से हमारे नुमाइंदे दिवाकर ने बातचीत की। उपेंद्र कुशवाहा आज मंत्री पद से इस्तीफा देंगे। हमारे साथ सांसद राम कुमार शर्मा बात करने के लिए मौजूद हैं। आज वो घड़ी आ गई कि जब उपेंद्र कुशवाहा एनडीए छोड़ के और मंत्री पद से इस्तीफा देकर महागठबंधन में शामिल होंगे। देखिए, मैंने तो पहले भी बताया कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी इसके लिए अधिकृत है सभी साथियों के द्वारा, तो निश्चित रूप से उनको फैसला लेना है कि उन्हें क्या करना है। इस पर उनका जो फैसला होगा, हमारे पार्टी के सभी नेताओं ने, सभी साथियों ने उनको अधिकृत कर दिया है कि उनका फैसला हम सबों को स्वीकार है। यानी पार्टी की बैठक में ये तय हो गया है कि एनडीए छोड़ देना है? नहीं, पार्टी के बैठक में तय नहीं हुआ है। पार्टी के बैठक पे साथियों ने राय दे दिया है कि हम लोगों को एनडीए में नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए एनडीए में? क्योंकि आप भी कहते थे कभी कि एनडीए में रहना चाहिए, हमें बातचीत करनी चाहिए, हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री समय देंगे और प्रधानमंत्री से जब बातचीत होगी तो सब कुछ तय हो जाएगा, सब कुछ साफ हो जाएगा, जो भी विरोधाभास है वो खत्म हो जाएगा। निश्चित रूप से हम लोग प्रयास तो कर ही रहे थे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार प्रयास कर रहे थे कि अमित शाह जी से बात हो, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से बात हो और इसका कोई बेहतर न्यायपूर्ण रिजल्ट आवे, लेकिन ऐसा नहीं मिला। जब नहीं मिला तो स्वाभाविक बात है कि निर्णय लेना पड़ा कि साथियों को यह कहना पड़ा कि जहां मान सम्मान नहीं है वहां नहीं रहना चाहिए। आखिर आप जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे थे, वकालत इस बात की कर रहे थे, तो क्या बात हो गई कि एनडीए छोड़ने पड़े, आपको एनडीए छोड़ने का फैसला लेना पड़ा? अपना अपमान सह करके, अपना सब कुछ समाप्त कर करके आपका भला मैं कैसे चाह सकता हूं? मैं नहीं चाह सकता हूं ना। आप मुझे बिगाड़ना चाहते हैं तो मैं आपके भी अंगणित को बिगाड़ दूंगा। ऐसी कौन सी बात है कि हम को आप बिगाड़ते रहे, हमको आप मान सम्मान न दें और हम आपको बनाते रहें? ऐसा कोई बात नहीं है। राजनीति में यदि आप हमको सम्मान देंगे, आप हमको स्नेह देंगे, तो निश्चित रूप से आप भी मेरे द्वारा सम्मान पाएंगे। यानी कि आप एनडीए छोड़ेंगे तो अंक गणित बिगड़ जाएगा 2019 में एनडीए का? निश्चित रूप से सभी लोगों का जो बहुत बड़ा अहंकार है कि बहुत बड़ा गणित लेकर के पूरे बिहार में घूम रहे हैं 36 और 37 के आंकड़े का, आपको रिजल्ट पता चल जाएगा कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के एनडीए से हटने के बाद बिहार का पूरा अंकगणित बिगड़ जाएगा। तो सीधे तौर पे सांसद राम कुमार शर्मा का कहना है कि एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा के बाहर जाते ही एनडीए का अंकगणित बिगड़ जाएगा। कैमरामैन मुनमुन के साथ दिवाकर तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली। बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को नसीहत दी है कि अगर एनडीए में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, लेकिन अगर साथ छोड़ते हैं तो कुशवाहा अपना ही नुकसान करेंगे। कुशवाहा जी को फैसला लेना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार चाहती है कि वो एनडीए में रहें। एनडीए में पिछली बार एनडीए के साथ रह करके उन्होंने चुनाव लड़ा था। 4.5 वर्षों तक वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं। आज भी वह लगातार बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने। तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री अगर बनाना है तो एनडीए को मजबूत बना के ही बनाया जा सकता है, न कि एनडीए से बाहर जाके बनाया जा सकता है। उपेंद्र कुशवाहा जी का पूरा सम्मान एनडीए ने किया है और मुझे आशा है
कि फिर अपना फैसला पर पुनर्विचार करेंगे उपेंद्र कुशवाहा। वहीं कांग्रेस ने उपेंद्र कुशवाहा के मामले पर कहा कि वो फैसला लेने में पहले ही देर कर चुके हैं, उन्हें जल्द से जल्द एनडीए से अलग हो जाना चाहिए।